घर में आज के डेट में आपसी कलह देखा जाता है, एक दूसरे से नाइतफाकी और एक दूसरे को देख के जलना, इस तरह की समस्याएं प्रत्येक घर में पाई जाती हैं। और इन समस्याओं का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इसी फैमिली के लोगों को होता है, जिस फैमिली में आपसी कलह होता है और आपसी समस्याएं होती हैं। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में समस्याएं हैं तो उसको आपस में निपटाने की कोशिश कीजिए। अगर घर की बात बाहर में जाएगी तो निश्चित रूप से आपका मजाक उड़ेगा और लोग तो इसी का इंतजार करते हैं। आइए आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूं, जो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है कि जंगल में एक शेर रहता था और शेर को जब भूख लगी तो उसने हिरन का पीछा करना शुरू किया। उसको कहीं से हिरन आता हुआ दिखा और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। बहुत देर तक वो उसका पीछा करता रहा, लेकिन हिरन काफी तेज दौड़ रहा था। वो भाग निकला और इतनी देर शिकार का पीछा करते 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 उस शेर को प्यास लग गई। शेर वहां रुक गया और आसपास तलाशने लगा कि कहीं तालाब है कि नहीं। वो तालाब के पास गया और जैसे ही वो पानी पीने ही वाला था, तब तक उसने क्या देखा कि वहां पे एक जंगली सूअर भी आ गया है और वो भी अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ये बात शेर के शान के खिलाफ थी कि जहां पे वो पानी पी रहा है उसके सामने ही जंगली सूअर पानी पिए। उसके चेहरे पे उसके दिल के भाव आ गए, जो वो अपने मन में सोच रहा था कि इसको मेरे साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये छोटा है, मैं जंगल का राजा हूं। ये भाव उसके चेहरे पे आ गए और उस सूअर ने ये देख के उसके चेहरे पे ये भाव पढ़ लिया और वो भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया। और एट लास्ट हुआ क्या कि दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे और लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो गई। दोनों खून से भर गए, पूरा ब्लीडिंग होना शुरू हो गया दोनों के बदन से और लड़ाई खतरनाक से खतरनाक होती ही जा रही थी। कुछ गिद्ध ने ये इस दृश्य को देखा, जो आसमान में उड़ रहे थे। वो गिद्ध जब उन लोगों ने देखा तो वहां से आसपास आके वो पेड़ों पे बैठ गए और ये लड़ाई देखने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी इतनी खतरनाक लड़ाई है। ऐसा लग रहा था उनको कि अभी एक दूसरे में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार देगा और हम लोगों को भोजन करने का मौका मिल जाएगा। लड़ाई और भी खतरनाक होती गई, खून और भी ज्यादा बहता गया। जब गिद्ध को लगा कि अब तो कोई ना कोई मरने ही वाला है, तो उन लोगों ने आवाज लगाना शुरू किया, अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया और अपने आवाज लगा के अपने दोस्तों को बुलाया कि आ जाओ भाई आ जाओ, अभी किसी न किसी की मौत होने ही वाली है, फिर हमारा खाना यहाँ पे तैयार है। कहीं ना कहीं उस जंगली सूअर ने और शेर ने ये बात समझ ली कि ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम लोग लड़ते लड़ते अभी कोई ना कोई शिकार हो जाएगा एक दूसरे का, एक हमले से बचेगा और एक मरेगा और जो मरेगा उसको ये गिद्ध खाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनकी समझ में जैसी ही ये बात आई, उन लोगों ने अपनी लड़ाई को वहीं रोक दिया और दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, दोनों आपस में मिले, आपस में थोड़ी बहुत बात की और उन्होंने जो ये गलती की थी आपस में लड़ने की, उस पर बहुत पछताए। दोनों ने एक ही तालाब पे एक साथ पानी पिया, दोनों मित्र बन गए और दोनों अपने अपने रास्ते को चले गए। यानी गिद्ध की मंशा पूरी नहीं हो पाई, गिद्ध जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, किसी ने किसी को मारा नहीं। हमारी फैमिलीज का भी यही मामला है। जब हम आपस में लड़ते हैं ना, तो हमारा और आपका, या जो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, उनका नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस नुकसान के प्रतीक्षा में जो लोग होते हैं, वो तीसरा कोई और कहीं बैठा होता है। वो चाहता है कि इन दो लोगों का नुकसान हो और वो यही चाहता है और कई बार वो कुछ ऐसी चीजें अलग से आके कहता है इन दोनों में से किसी से कि जिससे इनकी लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे तीसरे लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और आपस में जो लड़ाई करने वाला मामला है वो बड़ा ही सीरियस इशू है। अगले से जिससे आप लड़ रहे हैं वो भी आपकी फैमिली का व्यक्ति है, वो भी आपकी तरह इंसान ही है। लड़ाई किसी भी मसले का कभी कोई हल नहीं है, उसका कोई ना कोई बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। तो अपने परिवार की समस्याओं का भी निराकरण, उसका सलूशन बातचीत से निकाला जाए और कभी झगड़ा, बवाल, इस तरह की चीज़ें न की जाएं। इस तरह की चीज़ों में शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह के नुकसान हैं और फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। फ़ायदा किसी तीसरे व्यक्ति का है जो गिद्ध जैसी नज़रें टिकाए आप पर बैठा हुआ है कि आप कब झगड़ा करें और वो आप पे हंसे और मुर्दे का गोश्त खाए और ऐसी चीज़ें वो करे, वो मज़ा ले आपकी फैमिली का, आपके जीवन का और आपका। दोस्तों, आज की कहानी कितनी महत्वपूर्ण है और आपको कितनी पसंद आई, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह की बेहतरीन कहानियां लेके आपके साथ हाजिर होते हैं प्रत्येक दिन। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।